हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत अच्छा टेंस डिस्कस करना है। जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में हमारे पास पास्ट इंडेफिनाइट है, पास्ट प्रोग्रेसिव है, पास्ट परफेक्ट है। तो ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब इंडेफिनाइट टेंस यूज़ करना है, कब प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ करना है और कब परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। इससे पहले हमने ऑलरेडी इंडेफिनाइट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में लर्न कर लिया है। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कैसी क्रिया के लिए हम यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मेशन क्या है और इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। ये पहला यूज उसका है, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन completed before a certain time in the past. The action that was completed before certain time in the past. तो इसके लिए आपको past perfect tense यूज करना है। For example, अगर आपने ब्रेकफास्ट किया 7 o'clock, आज सुबह 7 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, तो अगर आप यही बताएंगे कि भी 7 बजे मैंने नाश्ता किया, तो वो तो आपका इंडेफिनाइट टेंस है। I took breakfast at 7 o'clock. लेकिन यही ब्रेकफास्ट की बात अगर आपको 9 o'clock के हिसाब से करनी है, तो 9 o'clock आपकी पोजीशन क्या थी? 9 o'clock आपने ब्रेकफास्ट किया नहीं, 9 o'clock ऑलरेडी कर लिया था। अगर 7 o'clock की बात है तो आप ये कहते हो कि मैंने किया, आई टुक ब्रेकफास्ट। लेकिन 9 o'clock की बात है तो एट 9 o'clock या बिफोर 9 o'clock आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। 7 o'clock पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। लेकिन यही बात अगर 9 o'clock के हिसाब से आप बताते हो तो फिर इसको परफेक्ट में लेना पड़ता है, आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। तो यहाँ टाइमलाइन देखिए, ये जो टाइमलाइन है इसमें अभी आप यहाँ पे हो और आप पास्ट की बात करते हो। तो यहाँ देखिए 6 o'clock, सपोज आज मॉर्निंग की बात है और आज मॉर्निंग 6 o'clock आपने योगा किया। तो योगा करना उसके लिए डू एक वर्ब है, तो इसको आप पास्ट इंडेफिनाइट में बताते हो तो आपने यूज किया डिड। आई डिड योगा एट 6 o'clock। 6 बजे मैंने योगा किया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है या मिस इंडेफिनाइट टेंस है। और यही बात, ये योगा जो आपने 6 o'clock किया, यही बात अगर आप 7 o'clock के हिसाब से कहते हो तो 7 o'clock आपने योगा किया नहीं है, लेकिन 7 o'clock ऑलरेडी कर लिया था। यहाँ देखिए ये 6 o'clock का टाइम है और ये 7 o'clock का टाइम है। तो जब आप 7 के हिसाब से योगा की बात करते हो तो आप ये कहते हो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया था। 7 o'clock मैंने ये योगा ऑलरेडी कर लिया था। सो इसको आपको परफेक्ट टेंस में लेना होगा, आई हैड डन योगा एट 7 o'clock। 6 o'clock की बात है तो आई डिड योगा। यही बात अगर आप 7 o'clock के हिसाब से बताते हो तो आप कहते हो आई हैड डन योगा एट 7 o'clock। पास्ट इंडेफिनाइट में आप सेकंड फॉर्म यूज करते हो, लेकिन पास्ट परफेक्ट में आपको हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करना होता है। तो इसका फॉर्मेशन ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सभी के साथ हेड आता है। आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही सी इट हैड, दे हैड, सभी के साथ हैड, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। और उसके साथ जो एक्शन होगी वो एक्शन का V3, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो हेड के साथ आप पास्ट पार्टिसिपल लगा दो तो ऐसे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। वही एग्जाम्पल जो योगा का है वो मैंने यहाँ डिटेल में बताया है। अगर आप 6 o'clock की बात करते हो तो आप कहते हो कि आई डिड योगा, ये सिंपल पास्ट टेंस है। लेकिन यही काम अगर आप 7 o'clock के हिसाब से बताते हो तो फिर आप कहते हो कि आई हैड डन योगा, मैंने योगा कर लिया था। 6 बजे मैंने किया, लेकिन 7 बजे मैंने ऑलरेडी कर लिया था, आई हैड डन। और ज़्यादातर ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस हैं इसमें जो टाइम आप मेंशन करते हो इसमें एट इतना यूज़ नहीं होता, करते हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग बिफोर का यूज़ करते हैं।
कि 7 o'clock से पहले मैंने योगा कर लिया था। आई हैड डन योगा बिफोर 7 o'clock। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई रिपीट, कोई टाइम को लेके किसी टाइम पे आपने कोई काम किया तो वो सिंपल टेंस है, लेकिन किसी टाइम पे आपने कोई काम ऑलरेडी कर लिया था तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, और उसको हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके आपको प्रेजेंट करना है। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, और इस एग्जांपल में मैंने मेन वर्ब लिया है हैव। ये जो एग्जांपल है, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर 9 o'clock। सपोज आप 7 o'clock या 8 o'clock आप एवरीडे ब्रेकफास्ट करते हो, तो अगर 9 बजे की बात है तो 9 बजे ऑलरेडी आपने वो कर लिया था, तो आप कहते हो आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट। ईट का पास्ट पार्टिसिपल है ईटन। ठीक से समझिए। यही सेंटेंस मैंने ऐसे लिया कि आप जो खाने पीने की बात करते हो तो ईट के बदले आप टेक भी यूज करते हो। टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, टेक डिनर, टेक अ कप ऑफ टी, कुछ भी, खाना या पीना दोनों के लिए। तो टेक का मैंने थर्ड फॉर्म यूज किया है टेकन। आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर 9 o'clock। यही सेंटेंस है, सिर्फ मैंने ये चेंज किया। ईट का पास्ट पार्टिसिपल ईटन, ये भी सही है, लेकिन मैंने अगर टेक यहाँ वर्ब यूज किया होता तो मैं ये कहता टेकन। आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर 9 o'clock। दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन अब मैं एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि जो भी खाने पीने की बात होती है तो ज्यादातर लोग हैव का भी प्रयोग करते हैं। हैव का मतलब कुछ खाना या पीना। हैव का मतलब कुछ खाना या पीना। तो अगर इस सेंटेंस में मैं ईटन या टेकन के बदले हैव का पास्ट पार्टिसिपल यूज करता हूं तो हैव का पास्ट पार्टिसिपल होता है हैड। ठीक से समझिए। आई हैड हैड ब्रेकफास्ट एक अच्छा सेंटेंस हो जाएगा। आई हैड हैड माई ब्रेकफास्ट बिफोर 9 o'clock। यहां मैंने ईट का थर्ड फॉर्म ईटन यूज किया, यहां मैंने टेक का थर्ड फॉर्म टेकन यूज किया, यहां मैंने हैव का थर्ड फॉर्म हैड यूज किया। तो आप ये कहेंगे कि ये सेंटेंस में 2 बार हैड हैड, ये बिल्कुल सही सेंटेंस आ सकता है। अगर सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो यहाँ 2 बार हेड हेड आ सकता है। अगर 2 बार हेड है तो समझिए कि जो फर्स्ट हेड है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो सेकंड हेड है इसका मतलब आपने कुछ खा लिया है या कुछ पी लिया है, और इसके बाद कुछ खाने की या पीने की बात होती है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो कुछ समय से पहले आपने कुछ खा लिया था या कुछ पी लिया था, ऐसा अगर आपको बताना है तो आई हैड हैड माई लंच, आई हैड हैड माई डिनर, आई हैड हैड अ कप ऑफ टी, आई हैड हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो यहाँ मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में एज ए मेन वर्ब हैव का प्रयोग आपको बताया है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर एज ए मेन वर्ब आप बी का प्रयोग करते हो, बी भी एक मेन वर्ब है, और बी का मतलब होता है कुछ बनना या कुछ होना। कुछ बनना या कुछ होना ऐसा मतलब होता है, और बी का पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन। तो जब भी आपको ये कहना है कि भाई इस समय से पहले मैं ये बन चुका था, मैं हो चुका था, तो इसके लिए आपको बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन यूज करना चाहिए। लुक एट द एग्जांपल। आई हैड बीन एन इंजीनियर बिफोर 2024। सपोज आपने कॉलेज कंप्लीट किया 2022 या 2023 में, और आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग खत्म कर दी। तो अगर किसी से आप बात करते हो और आप टाइम में 2024 मेंशन करते हो, तो जब 2024 आया इससे पहले आप ऑलरेडी इंजीनियर बन चुके थे। तो आप कहते हो कि आई हैड बीन एन इंजीनियर। बी मतलब बनना और इसका पास्ट पार्टिसिपल बीन। आई हैड बीन एन इंजीनियर, आई हैड बीन अ डॉक्टर, आई हैड बीन एन MBA बिफोर 2024। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब बी है और बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन। ज्यादातर जब मेन वर्ब हमारा बी होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कॉमन नाउन लगता है, और ऐसे ही जब हमारा मेन वर्ब कोई बी होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई एडजेक्टिव भी लग सकता है। एडजेक्टिव, ये एग्जांपल देखिए। आई हैड बीन नर्वस। तो यहाँ जो आप नर्वस यूज करते हो वो एडजेक्टिव है। आई हैड बीन नर्वस बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले मैं नर्वस हो गया था। मैं नर्वस हो गया था, होना, उसके लिए भी बी वर्ब है और बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन। आई हैड बीन नर्वस। आई हैड बीन अनकॉन्शियस
बिफोर माई पेरेंट्स केम। आई हैड बीन अनकॉन्शियस, तो ये अनकॉन्शियस भी एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी आप बी एज ए मेन वर्ब यूज करते हो तो आई हैड बीन, वी हैड बीन, यू हैड बीन, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका एक ये भी यूज है, वन एक्शन वॉज ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर द सेकंड वन। जब भी आप पास्ट टेंस की बात करते हो और पास्ट टेंस की कोई दो एक्शन आप बताते हो, ठीक से समझिए, ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो पास्ट टेंस की आप दो एक्शन बताते हो, जब भी आप दोनों एक्शन को आप सेपरेटली बताते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइमलाइन देख लीजिए, ये फ्यूचर है, आप अभी यहाँ पे हो और समझिए कि ये जो आपका पास्ट टेंस है इसमें एक काम आपने यहाँ किया और एक काम आपने यहाँ किया। सपोज ये टाइम था सुबह का 7 बजे का और तब आपने ब्रश किया, तो अगर 7 बजे के लिए आप बताते हो तो ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट है कि 7 बजे मैंने ब्रश किया, आई ब्रश्ड माई टीथ एट 7 o'clock। इंडिविजुअली अगर आप इस एक्शन बताते हो कि भाई 7:30 बजे मैंने क्या किया, आई टुक माई ब्रेकफास्ट। 7 बजे मैंने ब्रश किया, 7:30 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया। दोनों एक्शन को आप सेपरेटली बताते हो तो दोनों सिंपल पास्ट टेंस, आई ब्रश्ड माई टीथ, आई टुक माई ब्रेकफास्ट। लेकिन ये जो क्रिया है 7 बजे जो आपने ब्रश किया उसका टाइम आपने बताया 7 o'clock, लेकिन यही क्रिया को अगर मैं इस हिसाब से मैं आपको बताऊं, ठीक से समझिए, क्रिया मुझे यही बतानी है आपको, एक्शन यही बतानी है, लेकिन टाइम मुझे ये बताना है। तो 7:30 बजे मेरी कंडीशन क्या थी, 7:30 बजे तो मैंने ऑलरेडी ब्रश कर लिया था। तो अगर इस सेंटेंस में मैं टाइम इसके बदले ये यूज करता हूं तो मुझे इस सेंटेंस को परफेक्ट में लेना होगा, क्योंकि 7 बजे ये सिंपल इंडेफिनेट था, लेकिन 7:30 बजे ये परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 7:30 बजे तो मैंने ऑलरेडी ये कर लिया था। तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि आई हैड ब्रश्ड माई टीथ एट 7:30 o'clock। तो इसका एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, 7 बजे की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने सिंपल इंडेफिनेट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस यूज किया, आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने ब्रश किया, ये समय पे ये काम मैंने किया, तो वो इंडेफिनाइट टेंस है। लेकिन यही काम अगर मैं 7:30 के हिसाब से आपको बताता हूं कि भाई 7:30 बजे या 7:30 बजे से पहले मैंने ये काम ऑलरेडी कर लिया था, सो आई हैड ऑलरेडी ब्रश्ड माई टीथ बिफोर 7:30 o'clock। ठीक से समझिए, टाइम इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइम आप मेंशन करते हो। किसी टाइम पे कुछ किया तो वो सिंपल टेंस है, किसी टाइम से पहले आपने ऑलरेडी कर लिया था तो वो परफेक्ट टेंस है, आई हैड ऑलरेडी ब्रश्ड माई टीथ बिफोर 7:30 o'clock। और अगर इसी एग्जाम्पल में ये जो टाइम है 7:30, इसके बदले में एक छोटा सा सेंटेंस लगा दूं, ठीक से समझिए, अब मैं ये टाइम नहीं बताता, इसके बदले में ये सेंटेंस लगा देता हूं कि भी मैंने ब्रेकफास्ट किया इससे पहले। यहां मैंने ये बताया था कि 7:30 से पहले, लेकिन यहां मैं सेंटेंस एक एक्शन बताता हूं कि भी मैंने ब्रेकफास्ट किया इससे पहले मैंने ऑलरेडी ब्रश कर लिया था। मैंने ब्रेकफास्ट किया इससे पहले मैंने ऑलरेडी ब्रश कर लिया था। तो ब्रश करना वो हमारी फर्स्ट एक्शन है और ब्रेकफास्ट करना वो हमारी सेकंड एक्शन है। जब भी आप पास्ट की कोई दो एक्शन को कनेक्ट करते हो, एक दूसरे के रिलेशन में बताते हो, तो जो काम पहले किया है उसको परफेक्ट में लेना चाहिए और जो काम बाद में किया उसको सिंपल में लेना चाहिए। और ज्यादातर एज ए कंजक्शन आप बिफोर का प्रयोग करते हो। बिफोर एज ए कंजक्शन, ये थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा, फिर भी बिफोर एज ए कंजक्शन ज्यादातर आप क्या करते हो कि बिफोर को एज ए कंजक्शन यूज करते हो। तो जो काम आपने पहले किया है वो हैड प्लस V3 से आपको बताना है, बीच में बिफोर कंजक्शन लगाना है, और जो काम आपने बाद में किया है उसको सिंपल टेंस में बताना है। ये एग्जाम्पल देख लो, आई हैड टेकन अ बाथ बिफोर आई वेंट टू वर्क। जब मैं ऑफिस गया इससे पहले मैंने ऑलरेडी बात कर लिया था, स्नान कर लिया था। जब मैंने ये काम किया इससे पहले ऑलरेडी ये काम हो चुका था। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन यही तो इंग्लिश में सीखना है, क्योंकि जो इजी सेंटेंसेस है, इजी फॉर्मेशन है, वो सब लोग यूज करते हैं। लेकिन यही एक चैलेंज है
कि ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस अगर आप लिख सकते हो, स्पीक आउट कर सकते हो, तो यही थोड़ा इम्प्रेसिव दिखेगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में यही, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में यही आपको ठीक से प्रैक्टिस करनी है। और ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो हमारा टेंस है परफेक्ट टेंस, वो डे टू डे लाइफ में इतना यूज नहीं होता है, लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी चीज़ें डे टू डे लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन पेपर में इसकी ब्लैंक पूछी जाती है। तो क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, ज़्यादातर यहाँ ब्लैंक होती है, राइट। यहाँ एक बिफोर कंजक्शन होता है और यहाँ सिंपल पास्ट, ये ऑलरेडी इट इज़ गिवन ऑलरेडी, ये दिया जाता है, और यहाँ ब्लैंक होती है। तो ये फॉर्मेशन याद कर लीजिए, बीच में बिफोर कंजक्शन है, बाद में सिंपल टेंस है, तो आगे की ये ब्लैंक है वो आपको परफेक्ट टेंस में फिलअप करनी है। हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगा दो तो ये ब्लैंक आपकी सही हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये जो बिफोर वाला क्लोज है वो सेकंड नंबर पे होता है, कभी कभी ये जो बिफोर का क्लोज है उसको आप आगे भी यूज कर सकते हो, इससे मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एग्जाम्पल है इसमें इसको आगे बता दो, बिफोर आई वेंट टू वर्क आई हैड टेकन माई बाथ, तो इसमें मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर आई गोट द ड्राइविंग लाइसेंस, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला इससे पहले क्या हुआ था, आई हैड ऑलरेडी लर्नड कार ड्राइविंग, मैंने ऑलरेडी कार ड्राइविंग सीख लिया था। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिला इससे पहले ऑलरेडी मैंने कार ड्राइविंग लर्न कर लिया था। तो ऐसे ये जो क्लोज है वो इधर उधर हो सकते हैं। एक बार और आपको ठीक से समझनी है, ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें ये जो मैंने अभी लिया है, मैं बता दूं आपको कि मैं इसको निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन के हिसाब से आपको बताना है कि ये सेंटेंस में कैसी मिस्टेक होती है ज़्यादातर। तो अभी देखिए कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसका जब भी ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसे ऐसे सीधे चले जाते हैं ऐसे, लेकिन इसका ट्रांसलेशन ऐसे आप नहीं कर सकते वरना ये गलत हो जाएगा। अगर समझने के लिए आपको ट्रांसलेशन करना है तो ऐसे नहीं जाना है, ये गलत हो जाएगा। कैसे, क्यों, मैं अभी बताता हूं आपको। क्योंकि अगर आप ऐसे जाएंगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैंने स्नान कर लिया था इससे पहले मैं ऑफिस गया, तो ये तो गलत हो गया। मैंने स्नान कर लिया था इससे पहले मैं ऑफिस गया, आपका मतलब ये तो नहीं है। तो जब भी आप इसका ट्रांसलेशन करते हो तो ऐसे नहीं करना है, आपको लेफ्ट टू राइट नहीं जाना है, राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट गए तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसके ट्रांसलेशन में आपको राइट टू लेफ्ट आना है। क्या करना है, आपको राइट टू लेफ्ट आना है। पहले इसका ट्रांसलेशन होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, ये सही है। करके देखिए, सपोज मैं ऑफिस गया इससे पहले मैंने स्नान कर लिया था, तो ये सही हो गया। तो जब भी आपके सेंटेंस में एज ए कंजक्शन बिफोर या तो आफ्टर, क्योंकि बेसिकली ये बिफोर और आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है, बिफोर एंड आफ्टर ये दोनों बेसिकली प्रेपोजिशंस है। और जब भी आप प्रेपोजिशन का ट्रांसलेशन करते हो तो आप लेफ्ट टू राइट नहीं करते हो, राइट टू लेफ्ट चलते हो, राइट। तो इसलिए आपको ऐसे ट्रांसलेशन करना चाहिए। तो ये बिफोर एज ए कंजक्शन मैंने आपको बताया, ऐसे ही एज ए कंजक्शन आप आफ्टर का भी यूज कर सकते हो। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। वो पहले, ये बाद में, ये दोनों ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कंजक्शन है। तो यहाँ क्या होगा कि आपकी जो एक्शन है वो इंटरचेंज हो जाएगी। ये जो सिंपल टेंस है वो आगे आ जाएगा और आपका जो परफेक्ट टेंस है वो पीछे चला जाएगा। तो अगर एग्जामिनेशन में कहीं भी आफ्टर कंजक्शन है तो इट इज गिवन, सिंपल पास्ट टेंस और आफ्टर ये दोनों आपको दिए जाते हैं और यहाँ ब्लैंक होती है। तो अगर सिंपल पास्ट टेंस है, बीच में आफ्टर कंजक्शन है और पीछे ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक को आपको परफेक्ट टेंस में फिलअप करनी है। सी वेंट टू जर्मनी आफ्टर सी हैड लर्न जर्मन लैंग्वेज। इसका भी ट्रांसलेशन करना है तो रिवर्स में चलिए। उसने जर्मन लैंग्वेज सीख लिया था, उसके बाद वो जर्मनी गई। पहले उसने जर्मन लैंग्वेज सीख लिया था, उसके बाद सी वेंट टू जर्मनी, वो जर्मनी गई। आफ्टर आई हैड प्रिपेयर्ड वेल, मैंने ठीक से प्रिपरेशन कर ली थी, उसके बाद आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू,
मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ। तो बिफोर और आफ्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों जो कंजक्शन है इसके मदद से ये जो सेंटेंसेस बनते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम ओरिएंटेड है। डे टू डे लाइफ में हम इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं यूज करते हैं। इस टेंस में अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको नोट लगा दो। राइट, किसी समय से पहले आपने कोई काम नहीं किया था तो फिर नोट लगा दो। आई हैड नॉट वॉकन अप बिफोर 6 o'clock। 6 o'clock से पहले मैं जागा नहीं था। आई हैड नेवर लर्न इंग्लिश बिफोर आई ज्वाइन दिस क्लास। मैंने ये क्लास ज्वाइन किया, इससे पहले मैंने कभी इंग्लिश नहीं सीखी थी। तो ऐसे नेगेटिव भी इसका हो जाएगा, सिर्फ नोट का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन बनाना है इसी टेंस का यूज करके तो फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे यूज कर लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। किसी को आपको क्वेश्चन करना है, हैड यू गॉट द ऑफिस। हैड यू गॉट द ऑफिस मीन्स हैड यू रीच द ऑफिस बिफोर 9 o'clock। 9 बजे से पहले आप ऑफिस पहुंच गए थे। हैड यू कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द बॉस कॉल्ड यू। बॉस ने आपको बुलाया ऑफिस में, इससे पहले आपने टास्क कंप्लीट कर लिया था क्या। अगर इसका पॉजिटिव रिप्लाई देना है तो यस आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेगेटिव देना है तो नो आई हैड नॉट कंप्लीटेड। तो ऐसे हेड का यूज करके आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो इस टेंस में हमने ये लर्न किया कि पास्ट में अगर किसी टाइम से पहले आपने कुछ कर लिया था तो इसको पास्ट परफेक्ट में बताना है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और हमने ये भी लर्न किया कि पास्ट की दो एक्शन को आप रिलेट करते हो, तो जब भी आपने कोई काम किया इससे पहले आपने कोई और दूसरा काम कर लिया था तो वो जो पहले आपने काम किया था उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली स्पीकिंग नहीं कर पाते हो तो पहले आपको नोटबुक में लिख के थोड़े बहुत सेंटेंसेस करने हैं और फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। सपोज आप 10 बजे सो जाते हो तो सोचिए कि व्हेन यू वेंट टू बेड, जब आप सोने के लिए गए उससे पहले आपने कौन से काम ऑलरेडी खत्म कर लिए थे। तो ये सभी सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट का होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको सोचना है, आपको पहले लिखना है, बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेंस। अगले वीडियो में हम कोई और एक अच्छा टॉपिक लेके वापस मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।